नमो नमः। हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः अपने संस्कृत व्याकरण की क्लासों में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपने सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण शब्द रूप। आज का शब्द रूप है अपना राजन शब्द रूप। राजन न हलंत होता है, इसीलिए इसे हलंत पुल्लिंग शब्द कहा जाता है। ठीक है, हलंत पुल्लिंग शब्द होगा ये और नकारांत शब्द है। और राजन शब्द से जहां जहां पर सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है उन्हीं रूपों को आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। प्रथमा और द्वितीया। यहां पर राजा, राजानौ और राजान है। फिर राजानम और राजानो, इन्हीं रूपों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है और इन्हीं रूपों को आज की क्लास में हम सीखेंगे। सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र सर्वनाम स्थान संज्ञा सुड नपुंसकस्य। सुड नपुंसकस्य सूत्र के द्वारा सु से लेकर के सु, औ, जस, अम और औड, इन 5 प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है और इन 5 रूपों को ही हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं कि इनका निर्माण कैसे होता है। राजा, राजानो, राजानः, राजानम, राजानो, ये 5 रूप है आज की कक्षा के। और आज की कक्षा में इन्हीं 5 रूपों को सीखेंगे कि इनका निर्माण कैसे किया जाता है। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहला रूप जो है राजा। राजा सिद्धि का निर्माण बहुत ही सरल है। राजन शब्द रहेगा और प्रथमा के एक वचन में प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सु प्रत्यय यहां पर हो जाएगा, तो अपने पास स्थिति हो जाएगी राजन प्लस सु। ठीक है, अनुबंध लोप करेंगे तो इस सु का केवल स बचेगा। अब यहां पे अप्रिक्त एकाल प्रत्ययो, इस सूत्र से यहां पर इस की अप्रिक्त संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा यहां पर हो जाएगी? अप्रिक्त संज्ञा। किसकी अप्रिक्त संज्ञा होगी? इस स की अप्रिक्त संज्ञा यहां पर हो जाएगी। जब इसकी अप्रिक्त संज्ञा हो जाएगी तो यहां पर सूत्र आ जाएगा अपने हलंगया बब्यो दीर्घात सुति से प्रिक्तम हल। इस सूत्र से क्या हो जाएगा? स लोप। स का लोप हो जाएगा तो यहां पर अपने पास स्थिति बच जाएगी राजन। जो अपना शब्द रूप था वही स्थिति यहां पर बच जाती है। अब हम यहां पर सुड नपुंसकस्य, सुड नपुंसकस्य सूत्र से हम इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा करेंगे। सभी की होगी सर्वनाम स्थान संज्ञा, 5 रूपों की सर्वनाम स्थान संज्ञा यहां पर हो जाएगी। जैसे ही सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी यहां पर सूत्र आता है सर्वनाम स्थाने चा ए संबुद्धो। यह सूत्र कहता है कि ऐसा शब्द रूप जिसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा हो चुकी है और नकारांत शब्द मतलब अंत में न है, तो उसकी उपदा को मैं यहां पर क्या कर देता हूं? दीर्घ कर देता हूं। तो उपदा को यहां पर दीर्घ होगी। उपदा क्या है? अंतिम अच। उपदा क्या होती है? अंतिम अच। तो यहां पे न से पहले जो अ है वो ज का अ है, तो उसको दीर्घ आ हो जाएगा और यहां पर स्थिति अपने पास बन जाएगी राजान है। राजान है स्थिति बनने के बाद में अपने पास सूत्र आता है न लोप है प्रातिपदिकांत से। न लोप है प्रातिपदिकांत से। यह सूत्र क्या करता है? न का लोप। प्रातिपदिक शब्द के अंत में यदि न होता है तो उसका लोप यहां पर कर दिया जाता है और ऐसा करने से अपनी सिद्धि यहां पर बन जाती है। राजा सिद्धि का निर्माण यहां पर हो जाता है। राजा सिद्धि सेम सखा सिद्धि की तरह बनती है। सखा सिद्धि भी हमने बनाई थी पहले।
सखी शब्द रहता है और सखी के ई को यहाँ पे अनंग आदेश किया जाता है और एक सूत्र आता है अनंग शौ, उस सूत्र से यहाँ पर सखी के ई को अनंग आदेश किया जाता है। बाकी सारे सूत्र सेम है, जो सखा में है और राजा में है। चलते हैं दूसरी सिद्धि की ओर। दूसरी सिद्धि अपनी है राजानौ। ठीक है, राजानौ सिद्धि में भी राजन शब्द रहेगा। प्रथमा द्वितीया के द्विवचन में यहाँ पर औ प्रत्यय होने वाला है। शुद्ध नपुंसक से सूत्र से हम इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा करेंगे। सर्वनाम स्थान संज्ञा और सर्वनाम स्थाने चा असंबुद्धो सूत्र से हम इसकी उपदा को दीर्घ कर देंगे। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो, संबोधन के अंदर नहीं करता है, इस सूत्र से हम इसकी उपदा को दीर्घ करेंगे, आपस में मैच कर देंगे और अपनी सिद्धि यहां पर बन जाएगी राजानौ। कोई एक्स्ट्रा सूत्र यहां पे आने वाला नहीं है। शुद्ध नपुंसक से और सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो, यहां पर दो ही सूत्र आएंगे। आगे चलते हैं अपन प्रथमा के बहुवचन की ओर। अपनी सिद्धि बनती है राजान है। राजन शब्द रहता है प्रथमा के बहुवचन में, इसके अंदर प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में जस रहता है, जस का अनुबंध लोप करने पर यहां पर अस बसता है। ठीक है, वही सर्वनाम स्थान संज्ञा करेंगे, वही सूत्र सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो से हम इसका दीर्घ करेंगे, श का रे और रे का विसर्ग करेंगे और यहां पर अपनी सिद्धि बन जाएगी राजान है। ठीक है, फिर चलते हैं हम राजानम। राजानम में भी वही स्थिति होगी, राजन शब्द रहेगा और अम प्रत्यय होगा। ठीक है, वही शुद्ध नपुंसक से सूत्र लाएंगे हम। शुद्ध नपुंसक से इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा करेंगे, फिर हम सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो लाएंगे, जो ऊपर की सिद्धियों में आया है, और इससे हम इसका उपदा को दीर्घ कर देंगे और यहां पर भी बन जाएगी राजानम। सिद्धि आसानी से बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये थी अपनी 5 सिद्धियां, राजन शब्द से बनने वाली प्रथम 5 सिद्धियां, जिनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा यहां पर होती है। और मेरे हिसाब से तो बहुत ही सरल सिद्धियां हैं और परीक्षा में एक ना एक सिद्धि यहां पर अवश्य पूछी जाएगी। आप याद करें, प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, संस्कृत शिक्षा को आगे बढ़ाएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।